फ्रेंड, अली स्टडी जॉन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की मिट्टी। इसमें से हर एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन ऑलवेज फ्रेम होता है। तो स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको ये टॉपिक यहाँ पे हैंड टू हैंड लर्न हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पे मिलने वाले असंगठित पदार्थों कि वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों या वनस्पति के योग से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मिट्टी की सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी? डॉक्टर बेनेट ने दी थी कि जिस विभाग के अंदर मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पैडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैडोलॉजी कहलाता है। हाँ, तो स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि जो मृदा दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो आप इस डेट को याद रखिएगा, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। राजस्थान में कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है ये अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे देखिए, रेतीली या बलुई मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? रेतीली मिट्टी होती है। इसका विस्तार राजस्थान के कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिम में होता है। इसका विस्तार कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है, बाड़मेर में होता है, जोधपुर में होता है, बीकानेर में होता है, सीकर में होता है, झुंझुनू में होता है और चूरू में होता है। ठीक है, पश्चिम के जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर आदि जिलों में होता है। इस क्षेत्र में खड़ीन की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा आता है भूरी रेतीली मिट्टी। रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाए जाने के कारण हम इसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? भूरी रेतीली मिट्टी कहते हैं। इसको हम ग्रे पेंटेड या घूसर मरुस्थलीय या सिरोजम मिट्टी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है सिरोजम मिट्टी किसे कहते हैं। इस मिट्टी का राज्य के प्रसार क्षेत्र कहाँ होता है? ये अरावली का पश्चिमी भाग होता है। प्रसार कहाँ होता है? जोधपुर होता है, बीकानेर होता है, सीकर होता है। देखिए, सीकर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, नागौर हो गया और बीकानेर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका जो होता है वो विस्तार होता है। इसको मैप से देखिए, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, जालोर हो गया, सीकर हो गया, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर जिले इसमें सम्मिलित होते हैं। हमारा आता है लवणीय मिट्टी। ये मिट्टी प्राकृतिक रूप से बाड़मेर, पाली व जालोर में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, पाली और जालोर, 3 जगह पाई जाती है। बाड़मेर में, पाली में और जालोर में। परंतु ये रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर और गंगानगर में भी पाई जाती है। ठीक है, 3 तो हमने ऊपर पाई जाती है, कोटा, भरतपुर और गंगानगर में भी पाई जाती है। इसको हम मैप से देख लेते हैं। मिट्टी पाई जाती है बाड़मेर में पाई जाती है, जालोर में पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है, कोटा में पाई जाती है और भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टी अरावली पर्वतमाला की अपात्यक्ता में पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है कि ये मिट्टी हमें कहाँ मिलती है? सिरोही में मिलती है, उदयपुर में मिलती है, पाली में मिलती है, अजमेर में मिलती है और अलवर में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कहाँ कहाँ हो गया? सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर में पाई जाती है। देखो, ये मिट्टी पाई जाती है सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर आदि जिलों का पहाड़ी क्षेत्र आता है। इस मिट्टी का रंग लाल, पीला और भूरा होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा आता है मिश्रित लाल व काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार की काली मिट्टी और दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्रित लाल व काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो मालवा के पठार की एक तो काली मिट्टी है और दक्षिणी अरावली की जो लाल मिट्टी है उसके मिश्रण से हुआ है, जो हल्के गठन वाली तथा चूने की कम मात्रा लिए होती है। इस मिट्टी का प्रसार क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ दे रखा है। इस मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ दे रखा है? देखिए, सबसे पहले ये मिट्टी पाई जाती है हमारे डूंगरपुर के अंदर, यहाँ हो गई। फिर हमारी पाई जाती है बांसवाड़ा के अंदर। फिर उसके बाद में ये हमारी पाई जाती है राजसमंद के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ गया यहाँ पे उदयपुर और ये हो गया चित्तौड़। मतलब ये जो दक्षिण के एरिया होते हैं ना, यहाँ पे हमारी लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण के एरिया में हमारी लाल काली मिट्टी पाई जाती है। वापस से देखिए, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से क्वेश्चन हम ऑलवेज फ्रेम होता है कि इस मिट्टी के अंदर कपास और मक्के की फसल प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा आता है लाल लोमी मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण कायंते चट्टानों से होता है। ये मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से एरिया आते हैं देखते हैं हम। इसके अंतर्गत भी क्या क्या आता है? उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, इसके अंदर एक बांसवाड़ा आता है और डूंगरपुर आता है। ये 4 जाते हैं, उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि इस क्षेत्र में वर्षा कम होने पर भी अच्छी फसल उत्पादित होती है। यहाँ पर मुख्य मक्का की खेती होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम होता है कि एक तो लाल लोमी मिट्टी होती है, कहाँ पाई जाती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और यहाँ से कौन सी फसल प्राप्त होती है? हमें मक्के की खेती प्राप्त होती है। मध्यम काली मिट्टी। ये काली मिट्टी, इस मिट्टी का प्रसार देखिए कहाँ होता है? ये काली मिट्टी वाला होता है।
वापस से देखिए कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यहाँ हमारी पाई जाती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी में क से काली और क से कपास, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में होती है और इस मिट्टी में मुख्य कपास अधिक पैदा होती है। हमारा देखिए कछारी जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी को दोमट का, ब्लैक कॉटन, साइल आदि नामों से भी जाना जाता है और ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। देखिए पाई जाती है जयपुर हो गया, अलवर हो गया, अजमेर हो गया, कोटा हो गया, टोंक हो गया, यहाँ से देखिए आप ये टोंक आ गया। इसके अलावा ये सवाई माधोपुर आ गया, भरतपुर आ गया और धौलपुर आ गया, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। एक बार वापस देख लीजिए, अलवर हो गया, देखिए अजमेर हो गया, अलवर हो गया, जयपुर हो गया, कोटा हो गया, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया, यहाँ पर ये कछारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि जिले में इसका विस्तार होता है। देखिए हमारा आता है भूरी मिट्टी। ये मिट्टी मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए ये वाली मिट्टी हमारी पाई जाती है टोंक के अंदर पाई जाती है, बूंदी के अंदर पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, हमारी भीलवाड़ा में पाई जाती है और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। वापस से देखिए टोंक हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, बूंदी हो गया, भीलवाड़ा हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया। देखिए टोंक हो गया, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र आते हैं। यहाँ व्यावसायिक और खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। ये मिट्टी जायद की फसल के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है। निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि स्थानों के टूटने से हुआ है। लाल पीली मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र देखिए कहाँ का आता है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, करौली, टोंक और अजमेर। वापस एक प्रसार कहाँ का आता है, देखिए सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। ठीक है, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में आता है। स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ कि जो वीडियो मैंने आपको बताई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक में से एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो वो आपका एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक भी ले जा सकता है। तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।